हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बबली नेगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका खूबसूरत उत्तराखंड के देहरादून से। और कल रात मैं देहरादून आ गई थी। अचानक सा प्लान बना हमारा कि देहरादून हरिद्वार चलते हैं नहाने के लिए। और उसके बाद हम पहले देहरादून आ गए। हमने सोचा कि हरिद्वार जाएंगे, वीकेंड है और रूम भी नहीं मिलेंगे हरिद्वार में। तो हमने सोचा पहले देहरादून चलते हैं अपने घर में और उसके बाद रात को थोड़ा सा आराम करके सो के फिर सुबह चले जाएंगे हरिद्वार। और सुबह नाश्ता वास्ता करते करते टाइम हो गया है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी सुबह 10:30 हो गए हैं। सुबह से मतलब देर से ही उठे, फिर हमने सोचा जल्दी चलेंगे, लेकिन 10:30 फिर भी हो गए हैं। लेकिन अभी और टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली में हम यहाँ पे आए थे सिलेंडर देने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेंडर की कितनी किल्लत हो रही है आजकल। तो दिल्ली में हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर था, तो हम यहाँ देहरादून देने के लिए आए। जो सिस्टर रहती है छोटी, उसको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है सिलेंडरों की। तो पहले तभी हम यहाँ पे इसीलिए आए कि हम इनको सिलेंडर दे दें, नहीं तो हम हो सकता था सीधा हरिद्वार भी निकल जाते। लेकिन सिलेंडर देने के लिए स्पेशल आए। तो खाली सिलेंडर लाए हुए हैं यहाँ से, और यहाँ पे इनके दोस्त का है सिलेंडर भरा हुआ, तो खाली वहाँ देने गए हैं और भरा हुआ लेने गए हैं। तो ये गए हैं सिलेंडर लेने के लिए। अभी हम जाएंगे फिर हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं हम अभी। और धूप बहुत तेज़ है भैया। देहरादून में भी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ है। दिखाती हूँ आपको, ये कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप लग रही है। और छत में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर ऐसे नीचे से आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा। तो ये है देहरादून, और इतनी धूप हो रही है ना कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि ऊपर जाएं हम कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। ऐसे ही डाल रखे हैं यहाँ पे। और ये है हमारा घर छोटा सा देहरादून में, और धूप बहुत तेज़ है भैया, हिम्मत नहीं हो रही जाने के ऊपर। और ये है आरुष और ये है माही। नमस्ते बोल, कैसे हैं आप? ये माही, ये इसी की फ्रेंड है। ये बचपन से साथ में खेलते हैं। जब भी आरुष यहाँ आता है तो दोनों खेलते रहते हैं, भूले नहीं है एक दूसरे को। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक किराएदार रहती थी, किराएदार क्या, कुसुम रहती थी पहले। 7-7.5 साल बाद उसने खाली करा कमरा। तो ये कमरा खाली करके चली गई है, और उसके जाते ही कोई दूसरे और आ गए हैं। और ये उनका बिस्तर है यहाँ पे। थोड़ा बहुत अपना सामान रख गए हैं इधर, बिस्तर वगैरह। और घर गया है वो लड़का अपनी बीवी को लेने के लिए, गांव चमोली के ही हैं वो भी। तो ये कमरा जैसे ही खाली हुआ ना, वैसे तुरंत चढ़ गया। यहाँ की सबसे, जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसा कमरा खाली होता है तो तुरंत कोई दूसरा और आ जाता है। यहाँ पे किराएदारों की कमी नहीं है, किराएदार बहुत मिल जाता है। एक जाता है दूसरा आता है, बल्कि ताक में बैठे रहते हैं कब कमरा खाली होगा और कब हम जाएंगे। तो कुसुम को 7.5 साल हो गए थे हमारे यहाँ रहते रहते। हमने खाली नहीं करवाया, लेकिन अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में चले गए हैं। तो एक कमरा ये था और एक किचन थी उसके पास। लेकिन अब उसको लगा कि थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को भी अलग कमरा चाहिए, तो इसलिए कुसुम गई है। बाकी कुसुम बहुत अच्छी थी, 7.5 साल रहे। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे किराएदार हैं या क्या हैं, बहुत अच्छी थी। हमारा ऐसा व्यवहार था ही नहीं कि वो किराएदार हैं और हम वो हैं, क्या कहते हैं, मकान मालिक। चलो कोई बात नहीं, बाकी उसकी मर्जी भाई। ये बंद कर दे बेटा, वो बंद कर बेटा। हाँ। और ये किचन है। अभी वो लड़का छोटा ही है, अभी 30-35 साल का। तो ये अपना सामान रख गया है कुछ किचन का यहाँ पे, तो अब आ जाएगा कुछ दिन में। तो चलो अभी सीधा हरिद्वार के लिए निकलते हैं। पहले ऋषिकेश जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हरिद्वार। और यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं। ये है वर्षा रानी, ये भी तैयार होके बैठ गई है। इसको भी हम ज़बरदस्ती लेके आए, उसी समय ऑफिस से आई है। मैंने कहा जिस हालत में है उसी में आ जाए। फटाफट हरिनगर से ऑटो करके आई। इधर तो देख ले जरा, हाय कर दे। ये भी नहीं आती भाई, ये भी कहती मुझे नहीं आना कैमरे के आगे। और पीयू तो लगी है अपने फैशन करने में। और इसको मैंने बोला बेबी को कि जल्दी चल, आ रही है तो एक सीट खाली है हमारे पास, जल्दी चल। जैसी है वैसी है। ये फटाफट ऑफिस से उसमें चाय पी रही थी, जिन कपड़ों में ऑफिस गई थी उन्हीं कपड़ों में आ गई।
मैंने कहा चलो आज संडे है, छुट्टी है तेरी, तो कल से फिर हम चले जाएंगे। कल से फिर हम चले जाएंगे ड्यूटी में, सब मंडे से अपनी अपनी ड्यूटी पे। अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, 3 बजे, 3:30 हो गए शायद। और इतनी गर्मी है ना बाहर, इतनी गर्मी है क्या बोले। मैंने कहा सबसे पहले हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं एसी वाले, खाना खाते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। बहुत गर्मी है क्या नहीं है, एसी नहीं है। भैया ने ये मेन्यू भी दे दिया हमें, पानी की ठंडी ठंडी बोतलें भी दे दी हैं। बहुत गर्मी हो रही है। हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। 5 बज जाएंगे तभी नहाएंगे, अभी नहीं नहाएंगे, हम मर जाएंगे गर्मी से। वो हंस थोड़ी रहा है, वो ठीक बोल रहा है, वो हंस रहा है कि अभी नहीं जाएंगे, है ना काना, अभी आरुष अभी नहीं जाएंगे नदी में। कूलर इधर कर दे तब तक हम पे जरा ठंडी हवा आएगी। एसी तो चलाया पर एसी की हवा भी इतनी जल्दी नहीं आ रही है, पर कूलर की खूब ठंडी हवा आ रही है अब। कौन तेरे को जोगी बाबा ही बना देते हैं हरिद्वार। पूरा खाली है ये तो, क्यों कोई नहीं आ रहा खाना खाने के लिए। जय गंगा मैया। इधर 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 गंगा जी में नहाने के लिए तो हम आ गए हैं, लेकिन इस बार सच मानो गंगा जी इतनी गंदी हो रखी है। मैं एक बार जाके ऊपर आ गई हूँ, इतना गंदा काला पानी, भाई मन नहीं कर रहा। सच में गंगा जी वैसे पवित्र है, लेकिन इस बार लोगों ने इतनी गंदी कर रखी है, पता नहीं लोगों ने करी है क्या करी है। यहाँ फूल पत्ते वगैरह, पन्नियाँ, खाने की पन्नियाँ सब बह के आ रही हैं, और इस बार बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गंगा जी में जाने का। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैली हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा मैली हो रखी है, कितनी गंदी हो रखी है भाई गंगा। इस बार तो बोलेंगे हम कि गंगा वाकई मैली हो गई, बहुत गंदा पानी है इस बार। बिल्कुल गंगा जी में जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है भाई। कहाँ कहाँ से हम घूम के आ गए कि कहीं पे साफ़ पानी मिलेगा, लेकिन कहीं पे हमें साफ़ पानी नहीं मिला। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये ऐसे इतना गंदा पानी। ये भी है गंदा। ये गंदा गंदे पानी में चला गया। पहले तो हम एकदम आते थे गंगा जी में, एकदम कूद जाते थे, लेकिन इस बार मन नहीं कर रहा यार। वो आंटी भी पता नहीं क्या कर रही है, क्या धो रही है यहाँ पे। तो लोगों को देख देख के सच में घिन आ रही है। गंगा जी तो देखो वाकई साफ़ है, पवित्र है, गंगा तो पवित्र ही होती है, लेकिन गंदा करने वाले हम लोग हैं। ये गंगा खुद गंदी नहीं हुई है, इनको गंदा करने के वाले लोग होते हैं ना। कहाँ सर की पौड़ी में भी नहीं नहाए हम, सीधे यहाँ देखते 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 आए, लेकिन बहुत गंदी हो रखी है गंगा सच में।